एक्सरसाइज 4.2 में सेकंड सम में क्या है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो उदाहरण 1 आपका 79 पेज पर है, उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। तो उदाहरण 1 का सेकंड पार्ट, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ध्यान से सुनना, एक कोई भी फैक्ट्री है, उद्योग है, उसमें खिलौने बनते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य यानी एक खिलौना कितने रुपए का है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। सेंटेंस काफ़ी लंबा हो गया, ध्यान से पढ़ो। ये एक खिलौने का मूल्य पता लगाना है आपको। एक खिलौने का मूल्य आपको पता लगाना है कितना है। देखो लाइन को पढ़ो, लाइन में क्या दिया गया है कि एक खिलौने का मूल्य कितने के बराबर है, 55 में से 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या माननी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे पहले क्या आएगा, माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना, x। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, इसलिए एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कितना बनेगा, अब बताओ किसके अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग। पर्सन क्या कहता है, एक खिलौने का मूल्य कितने के बराबर है, 55 रुपए में से कितना घटाने पर, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाना। ठीक है, आगे समझ में क्या, ये एक दिन में खिलौने बने कितने हैं, x। एक खिलौना कितने का है, 55 माइनस x। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये, यानी एक दिन में कितने रुपए के खिलौने बनते हैं, 750। वो कैसे पता लगेगा हमें, 750 रुपये किसका खर्च आया है, एक दिन में बनाए गए खिलौनों की लागत, यही है ना। तो एक दिन में एक लागत कैसे पता लगती है, कितने खिलौने बनाए हैं, x। एक खिलौना कितने का है, 55 माइनस x। तो एक दिन में कितने रुपए के बने, कैसे करूं, बताओ। खिलौनों की संख्या, x खिलौने बनाए हैं मैंने, एक खिलौना इतने का है, तो पूरे दिन में मैंने कितने रुपए के खिलौने बना दिए, कैसे पता लगेगा। खिलौनों की संख्या दे रखी है, एक खिलौने का रेट दे रखा है, कितने के हो गए खिलौने सारे, पचपन माइनस x को x से गुना कर देंगे। 10 खिलौने बनाए हैं, 50 रुपए का एक खिलौना है, तो कितने के बनेंगे। अगर 10 खिलौने बनाए मैंने, एक खिलौना 50 रुपए का है, कितने के बनेंगे, 500 के बनेंगे ना। क्या कर रहे हो, 500 कैसे निकाला है आपने, 50 गुना 10 ही तो किया होगा। खिलौने कितने बनाए हैं मैंने, x। एक खिलौना कितने का है, तो कितने के बनेंगे, 55 माइनस x को किससे गुना करेंगे, x से, और वो लागत कितनी आती है, 750 रुपये। तो क्या होगा, x के गुणा में कितना, 55 माइनस x बराबर में क्या आना चाहिए, 750 रुपये आना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में क्या, ये गुना कर देते हैं, कितना, 55x माइनस में कितना, x इजिकल टू में कितना, 750। माइनस का x स्क्वायर है, उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर। प्लस के 55 है, उधर ले जाओ, माइनस के 55।
प्लस में यहाँ पर कौन पड़ा है 750, इधर बराबर में क्या रह गया 0। तो ये आपका क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, कौन सी विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से, टुकड़े करने हैं। ठीक है, किसके टुकड़े करने होते हैं, इसके टुकड़े करने हैं। गुणा कितनी आनी चाहिए 750, तो 750 के फैक्टर करके देखते हैं। ठीक है, गुणा किस चीज की आनी चाहिए, गुणा किस चीज की आनी चाहिए प्लस की, जोड़ किस चीज का आना चाहिए, गुणा प्लस की कब आती है, जब या तो दोनों क्या हो प्लस के या फिर दोनों क्या हो माइनस के। लेकिन जोड़ किस चीज का लेके आना है माइनस का, इसलिए दोनों टुकड़े किसके लेने पड़ेंगे माइनस के। अगर दोनों टुकड़े माइनस के हुए तो आपस में क्या होंगे जुड़ेंगे, क्या होंगे, तो उनका जोड़ कितना आना चाहिए 55 आना चाहिए। करो इनमें से हैं 5 गुना में 5 कितना 3 5 15, 15 दूना 30। ठीक है, तो दोनों ही किस चीज के बनेंगे माइनस के, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 25x माइनस के 30x प्लस के 750 बराबर में कितना 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, क्या रह जाएगा x माइनस 25। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा माइनस के 30 कॉमन आएंगे, कितना x माइनस में कितना 25। दोनों में से क्या कॉमन, दूसरी ब्रैकेट में क्या रहेगा बराबर में कितना, तो दो गुणनखंडों की गुणा कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो इसका मतलब या तो पहली ब्रैकेट 0 x माइनस 25 बराबर 0, या फिर कितना x माइनस 30 बराबर में कितना 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी 25, यहाँ से x की वैल्यू कितनी 30। ठीक है, अब उत्तर हमारे पास दोनों ही क्या था, x क्या था, x क्या माना था खिलौनों की संख्या थी, तो खिलौनों की संख्या तो क्या होती है पॉजिटिव होती है, प्लस की ही होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि दोनों ही प्लस की आई है, तो उत्तर ये सही है या ये सही है, क्योंकि खिलौनों की संख्या तो एक ही टाइप की बनी होगी ना। देखते हैं क्या ली जाए, अगर खिलौनों की संख्या क्या ले ली जाए 25 ले ली जाए, क्या ली जाए, अगर खिलौनों की संख्या क्या ले लेते हैं 25 ले लेते हैं, तो एक खिलौने का मूल्य कितना आ जाएगा 55 माइनस 25 कितना 30। खिलौने का मूल्य कितना आ जाएगा 30। तो भी क्या करेंगे 25 गुना में 30 करोगे तो बनेगा तो 750 ही बनेगा ना। हमें तो समीकरण यही दे रखे थे, इसी में पुट करके देखेंगे कि अगर रेट 750 बन जाता है तो आंसर क्या है 25 ठीक है। आ गया समझ में क्या। दूसरा ऑप्शन क्या था 30। अगर खिलौनों की संख्या कितनी है 30, तो फिर खिलौने का रेट क्या आएगा, तो 55 माइनस में 30 करोगे तो रेट कितना आ जाएगा 25। अब भी गुणा करवाओगे तो भी कितना आता है 750 ही आता है। 25 गुणा में 30 करवाओगे तो कितना आएगा 750 ही आएगा। तो यानी कि खिलौनों की संख्या क्या हो सकती है 25 भी हो सकती है, खिलौनों की संख्या क्या हो सकती है 30 भी। दोनों ही मान इस समीकरण को क्या करते हैं संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं ना। ये कि मेरे को सिर्फ ये एक समीकरण था क्या कि खर्चा कितना 750 होना चाहिए। खर्चा 750 होगा कैसे, खिलौनों की संख्या गुणा में एक खिलौने का मूल्य, यही होगा। तो वो चाहे x की वैल्यू यहाँ पर 25 रखूँ तो यहाँ पर ये 30 आ जाता है, यहाँ पर इसको 30 रखूँ तो ये कितना आ जाता है 25। तो इसका मतलब खिलौनों की संख्या 25 भी हो सकती है और खिलौनों की संख्या 30 भी हो सकती है। आगे समझ में क्या। ये अगला पार्ट देखो क्या है। कौन सा है, दो ही थे इसके। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज पे आ जाओ 4.2 में थर्ड सम। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27। दो संख्याएं लेनी है तो माना पहली संख्या कितनी x, प्रश्नानुसार दूसरी संख्या कितनी आएगी, नहीं दूसरा y तो मानना ही नहीं इसमें,
द्विघात समीकरण है ना, तो द्विघात समीकरण में सिर्फ एक ही चर में चलेगा, या तो x में चलेगा या y में चलेगा, तो x मान लिया। अब दूसरी संख्या के लिए प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा कि क्या कहता है कि जिनका योग 27, तो 27 में से अगर एक संख्या x है तो फिर दूसरी संख्या कितनी आएगी? 27 माइनस कितनी आएगी? x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस कितना हो जाएगा? x। आया समझ में क्या कि दो संख्याओं का जोड़ ही है। पहली संख्या ये, अगर आप दूसरी संख्या y मान भी लेते हो तो उन दोनों का जोड़ कितना? 27। तो y का मान कितना आता है? 27 माइनस x ही आता है। ठीक है, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ क्योंकि मैं दूसरा चर मानता नहीं, इसलिए क्या लिख देते हैं कि दूसरी संख्या क्या आएगी? 27 माइनस में कितनी आएगी? x। इसका कारण दे सकते हो क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना था? 27 था। उसके बाद में क्या कहता है? हाँ, तो प्रश्नानुसार दोनों की गुणा करवानी है। किस किस की? x की किसके साथ? कितनी गुणा आनी चाहिए? 182। करो इसकी गुणा अंदर। माइनस इजिकल टू कितना? तो माइनस का x के रहे प्लस के 27x हैं, इसको इधर ले आओ। माइनस के 182 बराबर में कितना? 0। साइन चेंज कर दें सभी के। तो x के माइनस के कितने? 27 प्लस के कितने? बराबर में कितना? 0। गुणा कितनी लेके आनी है? किस चीज़ की लेके आनी है? प्लस की। जोड़ किस चीज़ का लेके आना है? तो कौन से टुकड़े बनेंगे? दोनों ही क्या बनेंगे? माइनस के बनेंगे। तो 182 के फैक्टर कर लेते हैं। 91 और किसी से भाग होता नहीं, 13 7 91 होते हैं। ठीक है, ये बाजा, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये तीन ही टुकड़े बनते हैं। जोड़ कितना लेके आना है? 27। तो किस किस को इकट्ठा किया जाए? 13 को अलग रहने दिया जाए और 2 गुणा में 7 कर लिया जाए। तो एक तो क्या हो जाएगा? 14 और एक क्या हो जाएगा? 13। क्या लिखें? x स्क्वायर माइनस में कितने? वो आपकी मर्जी है, चाहे आगे पीछे कैसे लिख सकते हो। माइनस के 14x प्लस में कितना? 182 बराबर में कितना? 0। क्या कॉमन आएगा? क्या रह जाएगा? क्या कॉमन आएगा? माइनस के 14। ठीक है, क्या रह जाएगा? माइनस 30 बराबर में कितना? 0। x माइनस 13 और x माइनस 14। तो x की वैल्यू कितनी आई? या तो x कितना आया? 13 और या फिर x कितना आएगा? 14। ठीक है, तो ये कहता है कि दो संख्याएं बतानी है। मान लो ऐसी दोनों संख्याएं बतानी है, तो अगर x का मान क्या ले लेते हैं? 13 ले लेते हैं। x का मान क्या ले लेते हैं? तो फिर दूसरी संख्या कितनी आएगी? 27 में से 13 घटाओगे कितनी आएगी? 14। तो आप नीचे लिख सकते हो कि वे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? वे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 13 और 14 हैं। ठीक है, क्योंकि x का मान अगर 13 मानोगे तो पहली संख्या 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 14। और x का मान अगर आप 14 मानोगे तो पहली संख्या 14 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 13 और 14 ही आएगा। आगे समझ में क्या? अच्छा, जब मैं आपको द्विघात समीकरण मैंने पहले पढ़ाया था कि ऐसा समीकरण हो तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ आपने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था ना, या तो क्या बनता है? ऊपर की साइड, और या क्या बनता है? नीचे की साइड। बन सकता है ना ऐसे? तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है x स्क्वायर का जो आगे गुणांक है वो प्लस का है या फिर माइनस का है। अगर ये गुणांक आप क्या लेते हो? माइनस का लेते हो। क्या लेते हो? तो फिर आपका ग्राफ क्या बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। ये ध्यान रखना, उस टाइम पे हमने डिस्कस नहीं किया था, पेपर में अगर आ जाए। ठीक है, अगर आपको ऐसे दे रखा हो क्या कि माइनस ax या फिर ax स्क्वायर प्लस में कितना? bx प्लस में कितना? c इजिकल टू 0, जहाँ पर a क्या है? लेस देन 0 है। a क्या है? a लेस देन 0 का मतलब a किस चीज़ का है? प्लस का है या माइनस का है? माइनस का है। a किस चीज़ का है? तो फिर उसके लिए ग्राफ पूछा है, ग्राफ कैसा बनेगा? तो फिर ये बनेगा नीचे की साइड में। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 नंबर में अगर आ जाता है तो याद रखना। प्लस का है तो ऊपर की साइड बनेगा। छू के जाएगा, काट के जाएगा या बिना छुए जाएगा, वो तो आपके किस पे डिपेंड करता है? शून्यांक तो किस में होते हैं? बहुपद में होते हैं। ये कौन सा है अपने पास? समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? डी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डी बताया था ना। डी का फार्मूला क्या होता है?
डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर डी का वैल्यू 0 है तो सिर्फ छू के जाएगा, ठीक है। डी की वैल्यू प्लस की है तो काट के जाएगा, और डी की वैल्यू अगर माइनस की है तो फिर बिना छुए ही जाएगा। चलो अगला सम करते हैं, फोर्थ। क्या लिखा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहीं पे बताओ पहले। माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लें? x। तो इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1, ठीक है। ये किसके बेस पे है? क्रमागत पे है। किस पे है? आगे समझ में क्या? तो यहां पर बीच में डाल देना, क्या था? क्रमागत। चलो उसके आगे क्या दे रखा है? जिनके, है ना, जिनके वर्गों का योग। किस किस का वर्ग करना है? x का वर्ग करना है, और x प्लस 1 का भी क्या करना है? वर्ग। इन दोनों के वर्गों का योग है क्या? तो योग का मतलब क्या करना है? जमा। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। बराबर में कितना है? 365। थोड़ा सा सोल्व करो इसे। कितना? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना? 365। x स्क्वायर और x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो इसके आगे के गुणांक ही जुड़ेंगे, ठीक है। प्लस में कितना है? 2x, प्लस का 1 है, ये इधर आके माइनस का 365 हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, क्या बचेगा? 364, ठीक है। बराबर में कितना? 0। आगे समझ में क्या? ये सारी की सारी संख्याएं ना 2 से भाग होती हैं, तो सवाल को थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या किया जा सकता है? सभी को डिवाइड किया जा सकता है। नहीं आया असलम समझ में क्या? कहाँ क्या? हाँ बोलो, कहाँ दिक्कत है? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। ये रहा x स्क्वायर, ये रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 365, ठीक है। इससे ये बना है। ये सारी रकम ना 2 से भाग होती है, तो मैं सभी को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो x स्क्वायर प्लस में कितना? x, माइनस में कितना? 1, 8, 2 बराबर में कितना? 0, ठीक है। क्या करना है? गुणा कितनी आनी चाहिए? 182। अभी किए थे हमने फैक्टर, यही किए थे, लेकिन गुणा किस चीज़ की आनी चाहिए? गुणा किस चीज़ की आनी चाहिए? माइनस की। तो माइनस कब आती है? जब एक प्लस का और एक क्या हो? माइनस का। लेकिन जोड़ किस चीज़ का लेके आना है? तो अगर एक प्लस का और एक माइनस का हो तो दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, घटेंगे। उन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? प्लस का 1 होना चाहिए। तो क्या ले लें? प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर में कितना? 0। क्या कॉमन आएगा? x प्लस 14। क्या कॉमन आएगा? x प्लस में कितना? 14 बराबर में कितना? 0। दोनों में से क्या कॉमन? x प्लस 14। दूसरे में ब्रैकेट में क्या आएगा? बराबर में कितना? 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के 14, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस के 13। इनमें से यहीं पे ही एक को काट देंगे कि ये अपने काम की नहीं है। कौन सी काम की नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि क्या माना गया था? धनात्मक माना गया था। क्या माना गया था? तो फिर यहीं पे यही लिख देना कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा? 13। दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा? 14। सवाल सही है या गलत है तो वो तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहले वाले का स्क्वायर करना है, x, हाँ वही होता है, लेकिन बोलने में दिक्कत होती है ना। x प्लस 1 कितना है? 14। 14 का स्क्वायर 196, 196, ठीक है। तो 9 और 6
15 हासिल 1, 9 और 6 15 और 1 16 हासिल 1, 1 2 और 1 हासिल 3 365। ठीक है, तो हम यहाँ पर जांच कर सकते हैं कि जो हम उसको आंसर दे रहे हैं वो हमारा आंसर सही है या गलत है, तो वो आप वैल्यू के अंदर उसमें समीकरण में पुट करके देख सकते हो। आगे समझ में क्या ये? अगला सम देखो, कौन सा? 5वां। क्या लिखा है? एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लगता है? पाइथागोरस। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की ऊंचाई कहाँ है? ये। ठीक है, ये क्या है? इसके आधार से 7 कम। यहाँ पर क्या है? ऊंचाई है, यहाँ पर क्या है? आधार है, यहाँ पर क्या है? कर्ण। तो ऊंचाई और आधार का आपस में रिलेशन है, तो पहले ऊंचाई को मानूं या आधार को मानूं? आधार को मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? तो माना आधार, कितना मानोगे? x। सेंटीमीटर में है क्या? सेंटीमीटर है ना? ठीक है, तो इसलिए किसके अकॉर्डिंग? पर्सन के अकॉर्डिंग। तो प्रश्नानुसार लिखना है यहाँ पर। इसलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी? कितनी कम है? आधार से 7 कम है क्या? तो x माइनस में कितना? 7। और क्या दिया है? कर्ण तो उसने दे रखा है, कितना है? आपको नियम कौन सा आता है? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस? क्या कहता है? यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में कितना? आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बराबर में x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, करो x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस के 14x। ठीक है, 7 तो है, गुणा में 2 2a भी होता है ना, और बराबर में कितना है? 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 प्लस का है, इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? माइनस का। बराबर में क्या रह जाएगा? 0। माइनस के 14x माइनस के 120 बराबर में कितना? सारी की सारी रकम 2 से भाग होती है, x स्क्वायर गुणा कितनी आनी चाहिए? माइनस के 60 है ना। तो माइनस कब आती है? जब एक प्लस का हो और एक क्या हो? माइनस। जोड़ क्या बचाना है? माइनस के साथ। इसका मतलब बड़ी क्या लेनी पड़ेगी? माइनस की। हाँ मनदीप, आगे समझ में? तो 60 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो अंतर 7 का लेके आना है। किस किस को इकट्ठा करें? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 ये हो गए और 5 ये हो गए। तो 12 और 5 का डिफरेंस कितने का है? क्या लिखें? x स्क्वायर। कौन प्लस? माइनस के 12 प्लस के माइनस के 60 इज इक्वल टू कितना? 0। क्या कॉमन आएगा? क्या रह गया? क्या कॉमन आएगा? क्या रह जाएगा? तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई? x तो एक ब्रैकेट x माइनस 12 बनी, दूसरी ब्रैकेट क्या बनी? इज इक्वल टू कितना? 0। x की वैल्यू या तो 12 या फिर x की वैल्यू कितनी? क्या दोनों संभव है क्या? कौन सी संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है? हाँ, क्योंकि दूरी, ये क्या थी? दूरी थी ना, या फिर लंबाई थी? क्या थी? लंबाई थी। वो कभी भी माइनस में ऋणात्मक नहीं होती। तो इसके नीचे लिख देना यह संभव नहीं है। इसलिए x बराबर क्या लेना पड़ेगा? 12। तो अगर x बराबर 12 लेते हैं
तो इस समीकरण को देख लेते हैं ये इसको संतुष्ट करता है या नहीं करता। ये कितनी बनेगी 12, 12 में से 7 5, तो आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस में 5 का स्क्वायर कितना 25 बराबर किसके होना चाहिए कर्ण के स्क्वायर के। कर्ण का स्क्वायर कितना होता है 169 यानी कि 169। तो 144 प्लस में 25 करोगे तो 169 ही आता है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। अगला सम देखो। दोबारा वैसा ही आ गया ना जैसा उदाहरण किया था। हाँ, क्या दिया हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। आगे देखते हैं कि क्या मानना चाहिए हमें, बर्तन मानने चाहिए या फिर लागत माननी चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी एक बर्तन को बनाने का खर्च कितना पड़ता है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो मुझे क्या मान लेना चाहिए, बर्तन की लागत मान लेनी चाहिए या बर्तनों की संख्या मान लेनी चाहिए। बर्तनों की संख्या। तो माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या क्या मान लेते हैं x। एक बर्तन की लागत किसके बराबर है, एक बर्तन की लागत किसके बराबर है, बर्तनों की संख्या के दुगने से कितनी अधिक 3 अधिक। तो प्लस में कितना, आगे समझ में क्या ये किसके अकॉर्डिंग है, प्रश्न के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, प्रश्नानुसार। ठीक है, एक बर्तन की लागत आ गई। फिर क्या कहता है, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है 90 रुपये। एक दिन की निर्माण लागत कितनी है 90 रुपये। ये 90 रुपये कैसे आई होगी, एक दिन में लागत कैसे पता लगेगी, एक दिन की लागत कैसे पता लगेगी, x के गुणा में कौन आएगा 2x प्लस में क्या आएगा 3, क्योंकि ये एक बर्तन की लागत है ना, और जब बर्तन बने कितने हैं x बने हैं, तो लागत कितनी आएगी, इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, गुना करनी पड़ेगी। कितने के बराबर है, मल्टीप्लाई करवा दो अंदर। इजिकल टू 90 है, इधर ले आओ। इजिकल टू कितना, गुणा कितनी आनी चाहिए, माइनस के 180। गुणा क्या होती है, ए और सी है ना, ये चेक करना होता है। तो गुणा 180 किसी की माइनस की, तो माइनस कब आएगी, जब एक प्लस का और एक किस चीज़ का हो माइनस। जोड़ किस चीज़ का बचाना है, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो आपस में जुड़ेंगे नहीं, घटेंगे। तो उन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। तो इसके फैक्टर करते हैं। किस किस को इकट्ठा करें ताकि डिफरेंस 3 का आ जाए, देख लो। ऊपर से वैसे एक बार तो इकट्ठा ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 2 दूना 4, 4 तिये 12, 3 पंजे 3 का अंतर है ना, कौन प्लस का और कौन माइनस का, बचाना प्लस का है। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस के 90 बराबर में कितना जी, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। कितना रह जाएगा, प्लस में कितना 15। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या बचाना है, 2x बचाना है। ब्रैकेट में क्या बचाना है, तो कॉमन क्या लेना चाहिए, माइनस के 6। ठीक है, तभी तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x। माइनस यहाँ से भी बाहर आ गया, यहाँ से भी बाहर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस कितने 15 बराबर में कितना 0। आया समझ में, क्या बना 2x प्लस 15, दूसरा बराबर में कितना, तो या तो 2x प्लस 15 बराबर में कितना 0, या फिर x
माइनस 6 बराबर में कितना 0। यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है माइनस के 15 बटे में कितना 2। क्या दोनों संभव हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि x क्या था? बर्तनों की संख्या थी, तो बर्तनों की संख्या नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए नीचे लिख देना कि यह संभव नहीं है। तो इसलिए x का मान यानी बर्तनों की संख्या क्या लेनी पड़ेगी 6। तो अगर एक दिन में बर्तन हमने कितने बनाए, अगर जांच कर लेते हैं बर्तन कितने बनाए हैं 6, एक बर्तन की लागत बनेगी कितनी 6 दूना 12, 12 और 3 एक बर्तन की लागत कितनी है 15। तो एक दिन की लागत कितनी आएगी 15 गुना में कितना 6, किसके बराबर 90 के बराबर दे रखा है। सही है, पास है। फिर ये आगे समझ में क्या? तो समीकरण पहले बनाना है ठीक है। जैसे आयु वाले सवाल इसमें भी आए थे, आयु वाले सवाल आपके रैखिक समीकरण में भी आए थे। कैसे पता लगेगा कि द्विघात समीकरण का है या रैखिक समीकरण का है? तो यहाँ पर हर बार देखना ये क्या करवाएगा, गुणा करवाएगा। जो दो संख्याएं ले रखी होगी ना उनकी भी आपस में क्या कराएगा, गुणा करवाने की कोशिश करेगा। क्यों? x को x से गुणा करोगे तभी तो x स्क्वायर बनेगा। x को x से गुणा करोगे तभी तो क्या बनेगा, x स्क्वायर बनेगा। तो इसलिए द्विघात समीकरण बनाने के लिए उसे कहीं ना कहीं पे वो क्या देगा, गुणनफल देगा। जैसे तीसरे सवाल में देखो क्या था, योग कितना हो 27 और गुणनफल कितना हो 182, गुणा दे दी ना यहाँ पर। अगले में क्या था, दो पूर्णांक थे लेकिन क्या था, वर्ग था, जिनके वर्गों का योग, तो वर्ग दे दिया। वर्ग होते ही क्या बन जाता है, द्विघात बन जाता है। तो x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर हो गया वहां पर, यहाँ पर गुणा की जरूरत पड़ी ही नहीं। क्यों? वर्ग पहले ही दे दिया उसने। ठीक है। उससे अगले में क्या है, समकोण त्रिभुज क्या दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज में नियम पता है आपको, क्या होता है कि पाइथागोरस लगता है, और पाइथागोरस क्या कराता है, तीनों भुजाओं का क्या करता है, वर्ग करवाता है। वर्ग करते ही एक बार फिर क्या बनेगा, द्विघात बन जाएगा। उससे अगले में निर्माण लागत ये किया ही था हमने, तो यहाँ पर एक दिन की निर्माण लागत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है।